वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अमार अकरम व्लॉग्स और मैं अमार अकरम। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। फिर शुरू करते हैं जी आज की मज़ेदार वीडियो। तो जी आज की वीडियो नहीं, आज की एक स्टोरी होगी हैप्पी की। हैप्पी जो मेरा छोटा कुल्टिया डॉग है, इस टाइम वो तकरीबन 6 महीने का हो गया। तो उसके पैदा होने से लेकर 6 महीने तक जो है जी मैंने एक वीडियो कवर की है, उसके सारे क्लिप्स ऐड किए हैं। उसके अंदर उसके बारे में सारा कुछ बताऊंगा, क्या क्या किस किस चीज़ों से वो गुज़रा, और उसके ऊपर वॉइस ओवर करूँगा। ठीक है, वॉइस ओवर करके सारा कुछ बताऊँगा। इंशाल्लाह आपको वीडियो अच्छी लगेगी, वीडियो पूरी देखिएगा, मज़ा आएगा। तो जी शुरू करते हैं। सबसे पहले जी बात करेंगे इस टाइम की। इस मौके पे हैप्पी मेरे पास आया था। अभी हैप्पी को आए हुए मेरे पास तकरीबन हो गए थे 4 से 5 दिन। ठीक है, इस टाइम इसकी उम्र जो थी 17 से 18 दिन थी। जब मैं लेके आया था उस टाइम इसकी उम्र 12 या 13 दिन थी। आंखें नहीं खुली हुई थी जब मैं इसको लेके आया। इसकी हम माशाल्लाह से मस्तियाँ देखें। ये 2 और पपी होते थे जो पुराने व्यूअर्स हैं उनको पता था कि गुलाबो और ज़ोरो तो यहीं कोटदू है मेरे रिश्तेदारों के पास। गुलाबो मैंने वहीं दी। अब इसको देखें, इसकी क्वालिटी चेक करें। अब छोटे होते हुए से ही माशाल्लाह से हेड ये सेहतमंद है। इसको जी स्टेला के दूध के ऊपर पाल रहे थे, उसी के दूध के ऊपर माशाल्लाह से पल रहा था। और जी हैप्पी, अब बात करेंगे फिर हैप्पी की ब्रीड की। ठीक है, हैप्पी ब्रीड जो है हैप्पी की गुलटियर और पिटबुल का क्रॉस है। ये वो वाला मौका है जिस पे हैप्पी को मैं पहली दफ़ा जो है फीड करवा रहा था। ठीक है, फीड करा रहा था दूध। ठीक है, इस टाइम तक ये सिर्फ फीडर में पीता था या फिर स्टेला के नीचे इसको फीड करवाता था। इस टाइम पहली दफ़ा खुला गाय का दूध फीड। ये जी थोड़ा सा बड़ा हो गया। फिर इसका शुगर मेला देखें कैसे कपड़े के साथ खेल रहा है, लड़ रहा है। ये इस एग्रेसिव ब्रीड की यही तो मज़े हैं इनके। ठीक है, अभी थोड़ा सा ये सिखा रहा हूँ इसको इन चीज़ों के साथ खेलना। आहिस्ता आहिस्ता जी ये सीखेगा। आगे आ जाएं तो ये इस टाइम कैसे एक्शन बना के खड़ा हुआ है। इसको अपने पास बुलाऊंगा, आएगा भी नहीं और भाग जाएगा। इस टाइम इसकी उम्र 1 मंथ हो गई थी। इस टाइम ये 1 महीने का हो चुका है। ठीक है, अब इनको ये वीडियो मैंने उस टाइम की बनाई हुई। इसको पहली दफ़ा बॉयल्ड चिकन डाल रहा था। ये बॉयल्ड चिकन है, साथ उसकी जो शोरबा सा होता वो है। पहली दफ़ा खा रहा है। आहिस्ता आहिस्ता फीड पे इसे लेके आ रहा था मैं, हार्ड खुराक पे लेके आ रहा था। देखें शुगर, देखें इसके किस तरह इसने शुगर लगाना। इसको सारा दिन आज़ाद घूमता रहता था, पिंजरे भी बंद करता था लेकिन ज़्यादा आज़ाद। ये करंट, ठीक है, करंट। और ये हैप्पी ये वाहिद बच्चा है जिसको करंट कुछ नहीं कहता था। हैप्पी के पास जाता था खुद ही गिर जाता था। और करंट ऐसा था, अगर हैप्पी मुझे लगता था करंट इसको नुकसान ना पहुंचा दे, हैप्पी को मैं उठा के इस तरफ लेके आता था, करंट मेरे तरफ भौंकने लग जाता था। ये करंट कैसे इसके साथ शुगर लगा रहा है, इसको भौंकता था, अपने पास दोबारा बुलाता था, आजा हैप्पी। इस टाइम मैंने हाथ लगाया, करंट भौंकने लग गया था। पुरानी वीडियोज़ हैं, यादें होती हैं कैमरे वाली, वो जहन में बंदे के रह जाती हैं। ये चीज़ के लिए मैं पिंजरा लेके आया था। सारा दिन आज़ाद घूमता था, पिंजरे को ताला लगाता था कि अल्लाह ना करे कहीं निकल जाए या कोई इसे उठा के ले जाए। मेरे लिए तो एक बहुत कीमती चीज़ है, अभी भी है, अल्लाह का शुक्र है मेरे पास है अभी तक। ये देखे पिंजरे के अंदर ये भौंकना इसने इस टाइम शुरू किया था और ये बहुत ज़्यादा भौंकता था। माशाल्लाह से बॉडी स्ट्रक्चर देखें इसका बचपन से ही। ठीक है, खूबसूरत बॉडी स्ट्रक्चर। अच्छा, इन स्टेजों पे आके ये इस स्टेज पे तो 1.5 महीने का हुआ हुआ है। ठीक है, 1.5 महीने का हुआ और इसके कान खड़े नहीं हो रहे थे। हमने कहा भाई पिटबुल का क्रॉस है, इसके कान नहीं खड़े होने। ठीक है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आगे आके अब क्लिप्स में देखेंगे कान खड़े हो गए। ये मोहब्बत सिर्फ मेरे साथ और किसी के साथ। ये वाली जगह बहुत दुख वाली जगह थी, इसमें जी मुश्किलात बहुत थी। इसको लेग बेंडिंग हो गई थी। देखें इसको चलता, देखें बेचारे को बहुत ज़्यादा अज़ाब में था। 2.5 महीने इसकी एज थी। लेग बेंडिंग की वजह से ये बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। लेग बेंडिंग हुई भी पिंजरे की वजह। फिर जी इसको टाइट करके पट्टियाँ बांधी हुई हैं टांगें सीधी करने के लिए, लेकिन ये कोई इलाज नहीं है।
اور مالش کریں، وٹامنز کیلشیم وغیرہ پورے رکھیں، ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ یہ جی بلی سے پہلی ملاقات، اور پہلی ملاقات کوئی اتنی خاص نہیں تھی، بلی نے اس پہ اٹیک کر دیا تھا کان پہ۔ بلی ایسی فیمیل ڈاگ تھی، مزہ نہیں کراتی تھی، اس پہ اٹیک کر دیا۔ یہ سردیاں فل پیک کی سردیاں، لیگ بینڈنگ، اس کو اوپر سے پھر میں نے جرسی بنا کے رکھی ہوئی تھی، جرسی میں صحیح مزے سے گزارتا تھا۔ رات صبح کے ٹائم جب میں آتا تھا تب تو اتاری بھی ہوتی تھی، لیکن رات کے ٹائم میں صحیح طرح اس کو پہنا کے جاتا تھا۔ یہ شزین چھوٹا ہوتا تھا نا، بالکل یہ اس کی جرسی تھی، تو اب اس کے حصے میں آ گئی، جو مزہ کا اس کی سردیاں صحیح گزر گئی۔ اب یہ والی سٹیج اس نے ریکور ہونا شروع کر دیا تھا لیگ بینڈنگ سے۔ دوسری سائڈ والی ٹانگ جو ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن اس طرف والی جو ہے وہ تھوڑی سی خراب تھی۔ آہستہ آہستہ ایک ٹانگ پہ ہوا، دوسری ٹانگ پہ ہوا، پھر ٹھیک ہونے لگ گیا۔ اب جیسے جیسے آگے آگے ویڈیو جائے گی آپ دیکھیں گے اس کی لاتیں بالکل پرفیکٹ ہو گئی ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پہ الحمدللہ ٹانگیں ٹھیک ہو گئی ہیں، اور یہاں پہ اس کی ایج بھی جو ہے 3 مہینے ہو گئی ہے۔ یہ 3 مہینے کا پپی ہو گیا۔ سائز چھوٹا ہے کیونکہ گلٹیئر ہے، جینون گلٹیئر جس کو کہتے ہیں، چھوٹے گلٹیئر وہ ہیں، ان کا اتنا بڑا قد نہیں ہوتا۔ اور ایک جو شوقین ہے ان کو پتہ ہوگا، گلٹیئر اصل جو گلٹیئر ہے وہ ہمیشہ چھوٹے قد میں ہی ہوتا۔ چھوٹے قد میں ان کا کام جمپ مارنا جو کام ہوتا ہے یہ پراپرلی کرتے ہیں۔ آگے اب جائے گا، اس ٹائم یہ تقریباً 3 یا 3.5 مہینے کا ہے، ٹھیک ہے، ایگزیکٹ مجھے یاد نہیں، لیکن اس کی اتنی ایج ہوگی۔ اس نے کان تھوڑے تھوڑے سیدھے کرنا شروع کر دیے ہیں۔ سارا دن میرا اسی کے ساتھ خوشی سے گزرتا تھا۔ یہ آ گئی ہماری بلاں کا آپ کو سب کو پتہ ہے، کرنٹ ہے۔ یہ جو میں اس کو انگلی سے ڈانٹ رہا ہوں نا، میں اس وجہ سے ڈانٹ رہا ہوں، اس نے چاچو مختار کو کاٹ لیا تھا۔ لاسٹ ویڈیوز میں بھی، پرانی ویڈیوز میں دکھایا میں نے، چاچو مختار اندر جانے لگے ہیں، پتہ اس کو پتہ چل رہا ہے یا نہیں چلا، کس موڈ میں کھڑا تھا، اس نے چاچو مختار کو کاٹ لیا۔ یہ جو جگہ پہ میں جا کے دکھا رہا ہوں تو دروازے کے ساتھ بندھا ہوا تھا، اس نے یہیں پہ چاچو مختار کو کاٹ لیا۔ چابی میرے پاس تھی، لیکن چاچو مختار کسی طرح اندر گئے۔ ابھی دیکھیں کیسے مزے سے بیٹھا ایک بندے کو کاٹ کے۔ اب آ گئی ہے جی یہ ہماری سٹیلو کو دیکھیں، موٹی تازی ہوئی بھی تھی۔ سٹیلا نے یار میرا بڑا ساتھ دیا۔ سٹیلا کے اپنے بچے تو کافی ضائع ہو گئے تھے، اس کے تو 2 بچے تھے، وہ تو ہوتے تھے، وہ تو خود دودھ وغیرہ پیتے تھے، لیکن ہیپی کو اس نے پالا۔ ہیپی تو چھوٹا سا بچہ تھا، ہیپی اس کے نیچے اس کے دودھ پہ پلا۔ اور یہ شریف گلٹیئر اتنا شریف نہیں ہوتا، لیکن جتنی یہ شریف ہے اس کی شرافت کی داد دینی پڑے گی۔ ہیپی کو ہم اس کے نیچے چھوڑ دیتے تھے، ہیپی اس کا سکون سے فیڈ کرتا تھا۔ باقی یہ جی ہمارے جانور تھوڑے بہت۔ اب تو میں کوٹے رہتا ہوں، پہلے وہاں پہ جانور کی ویڈیو بھی آتی رہتی تھی۔ جانور تو ابھی بھی وہیں پہ ہیں، چاچو مختار بھی ہیں، میرا بس کام کی وجہ سے مجھے ادھر آنا پڑ گیا۔ تو اب یہ دیکھیں، اب اس ٹائم اس کو میں نے پٹا ڈالا پہلی دفعہ، یہ پٹے کی وجہ سے تنگ ہوا ہے، کیسے تنگ ہو رہا ہے، فل ادھر ادھر بھاگ رہا تھا، میرے گلے میں کیا عذاب ڈال دیا۔ کان بھی تھوڑے سیدھے کرنے لگ گئے۔ یہ کھڑا کرن ان کے اس ٹائم کھانے کا ٹائم ہوا پڑا، اس وجہ سے یہ فل ایکٹیو کھڑے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بلی کے پاس جو ہے پھر ہیپی نے جانا بھی چھوڑ دیا تھا کیونکہ اس نے کاٹا تھا۔ بلی اس ٹائم پریگننٹ تھی، لیکن ہم نے اس سے کوئی بریڈ نہیں لے سکے، بچے ضائع ہو گئے۔ کرنٹ کو دیکھیں ماشاءاللہ سے، کرنٹ کی مجھے بھی بہت یاد آتی ہے، یہاں پہ نہیں ہے، لیکن کرنٹ ایسا ڈوگ ہے جس کو رکھنا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ تھا۔ یہ کرنٹ اور ہیپی کو، اس ٹائم ہیپی آپ کو بتاؤں کہ میری حویلی سے پہلی دفعہ باہر آیا، اکیلا آ ہی نہیں رہا تھا، حویلی وہ پیچھے گرین دروازے والی ہے، ٹھیک ہے، کرنٹ کے ساتھ آیا۔ یہاں پہ جی میں نے اس کو پھر باندھنا شروع کر دیا تھا۔ مجھے کسی بندے نے بولا تھا کہ اس کو پنجرے سے نکال دو، اس کو چینز کر کے باندھو، نہیں تو اس کی ٹانگیں دوبارہ خراب ہو جائیں گی۔ میں نے اس بندے کی بات مانی، اللہ اس کو اجر دے یار، اس کی وجہ سے میرا کوئی، اس نے کہا اس کو ذات چھوڑ دو یا چین سے باندھ دو، ٹھیک ہو جائے گا، اور ایسے ہی ہوا۔ یہ سردیاں جی جا رہی تھی اور گرمی بہت زیادہ تھی، دھوپ پہ بندہ ہوتا تھا، پانی اس کے لیے رکھا، ٹھیک ہے، پھر اس کے ساتھ کافی دیر بیٹھی، فاتح بھی کھیلتی رہتی تھی، لیکن اب فاتح سے ڈرنے لگ گئی تھی کیونکہ اب یہ تھوڑا بہت اٹیک اب تو تقریباً 5-6 مہینے کا ہو گیا، تو اب بہت زیادہ اٹیک وغیرہ کرنے لگ گیا تھا۔ اس ٹائم تک جی فاتحہ ہر کوئی اس کے ساتھ جانا، اس کے ساتھ کھیلنا، کسی کو کچھ نہیں بولتا تھا۔ دیکھیں اس کی محبت دیکھنا میرے ساتھ، شروع سے ایک بچہ جس کی آنکھیں نہ کھلی ہوں اس کو پالنا، اس کے ساتھ جو اٹیچمنٹ ہوتی ہے وہ آپ کی کسی چیز کے ساتھ بھی اٹیچمنٹ نہیں ہو سکتی۔ کرنٹ میرے پاس بڑا آیا، ہیرا میرے پاس بڑا آیا، تو ان کے ساتھ اتنی اٹیچمنٹ نہیں ہو سکتی جتنی
हैप्पी के साथ अटैचमेंट है। इस टाइम जी इसने अपना मुंह थोड़ा अजीब करने लग गया था। ये फ़ोटो देखें, फुल एक्शन में खड़ा हुआ है, ठीक है, प्यारा लग रहा था। अच्छा, इस टाइम जी हैप्पी कमज़ोर होने लग गया था दूध से। फिर मैंने इसके लिए जी दूसरी डाइट बनाई है। इसमें चावल है, गोश्त है, ये वो नाजुक डाइट, ठीक है। ये वाला जी मैं मुल्तान निकल रहा था तो इस वीडियो में मैंने हैप्पी को नहलाया धुलाया, और ये एक डिटेल वीडियो थी जिसके ये क्लिप हैं। उसमें हैप्पी के बारे में मैंने बताया, हैप्पी की ब्रीड बताई, समझाया कि किस तरह है, कितने परसेंट पिटबुल है, कितने परसेंट बुलटियर है। जिन भाइयों ने वो देखी होगी उनको याद होगी इस वीडियो में कैसे कैसे बताया था। ये इसको इस टाइम ये हैप्पी अकेला हो गया था और कोई डॉग भी नहीं था। करंट भी चला गया था, हीरा भी चला गया था, सिर्फ हैप्पी था। क्योंकि मेरा आना जाना बहुत ज़्यादा था, कभी मुल्तान, कभी कोटद्दू, खानेवाल, इन जगह पे आना जाना जो है बहुत ज़्यादा हो गया था, जिस वजह से फिर मैंने डॉग्स मुस्तफ़ा के पास शिफ्ट कर दिए कि घर पे वो होता है, वो केयर रख सकता है। क्योंकि गुलटियर एक ऐसी चीज़ है, उसका हर बंदा उसको खोल भांग नहीं कर सकता। अगर ये कुछ ना भी कहें तो ये खेलते इस तरह हैं कि अगला बंदा डर जाता है। खोलने में इतना तंग करते हैं इनको, जो बंदा फिर सोटी दिखा दे फिर तो और ज़्यादा ख़राब होते हैं। तो इसके लिए वो बंदा ही जा सकता है इनके पास जो भाई अपने आप को समझता हूँ, मैं कपड़े भी गंदे करा लूँगा, मैं खोल के इनको काबू भी कर लूँगा। क्योंकि जैसे जिसने खोलने जाना है इसने उसके ऊपर जम मारना। ये फिर आ गया हैप्पी हमारे पास कोटद्दू, और इस टाइम जी इसकी एज 4.5-5 महीने हुई हुई है। ये जी वीडियो थोड़ी सी दूसरी तरीके की बनी हुई है। ये काशू ऊपर चल रहा है और हैप्पी इसके फुल छिता है। पहला दिन था, काशू ने इसको डरा दिया सोटी से। हैप्पी ने कहा फिर मैं तुझे बताता हूँ तू है क्या चीज़। हैप्पी ने फिर इसको सही नचाया, पूरे भाने में नचाया। मेरी टांगों में छुपा हुआ है हैप्पी, ठीक है, बच्चा है ना, अभी स्पोर्ट चाहिए होती है मालिक की। मेरी टांगों में छुपा हुआ है और फिर उसको चैलेंज कर रहा है, आ जा मैं तुझे बताता हूँ, ठीक है। वो जैसे नीचे उतरता था फिर उसके पीछे भागता था, चढ़ जाता था, डरता भी था। ये देखें डर रहा है, ये टांगों के अंदर ही छुपा हुआ है, वो सोटी से डरा रहा है इसे, लेकिन फुल अटैक मूड में भाई लगा हुआ है। जैसे ये देखें मेरे पीछे छुपने की करता है। मैंने कहा मैं वीडियो बनाता साइड पे हो, तो फिर जैसे मैं हटा हूँ तो ये डरने लग गया, देखें साइड पे भाग रहा है। वरना भाई इसने सही उसके साथ काशू के साथ शुगर लगाया, सही मज़ा आया। वो देखें काशू को बार बार जाता था, छेड़ता था। अरे देखें यही मज़ा है गुलटियर का। अल्लाह इसकी ज़िंदगी करे, अल्लाह सारों का शौक़ सलामत रखे। हमारा भी शौक़ है, अल्लाह इसको सलामत रखे। थोड़ा सा है लेकिन इंशाल्लाह बढ़ाने का इरादा है आगे। जैसे जैसे सेटअप प्रॉपर होता जाएगा, केजेस वगैरह या कोई प्रॉपर बंदा हो वहाँ पे हर टाइम अवेलेबल, अकेला नहीं छोड़ सकते इन्हें बिल्कुल भी। अभी हैप्पी और हीरा है ना, मुझे इनका पता, ये काफ़ी टाइम से इकट्ठे रह रहे हैं। तो हीरा तो कुछ भी नहीं करता, हीरे जैसे तो 10 डॉग्स एक जगह पे हों वो एक दूसरे के साथ कुछ भी नहीं लड़ते। लेकिन गुलटियर एक भी हो और कोई और डॉग हो, गुलटियर उसका नुकसान कर सकता है, इसमें नो डाउट। इट्स एन एग्रेसिव ब्रीड एंड दे आर बोर्न टू फाइट, ठीक है। तो इसमें हम लोग, इसके खून में ऐसी चीज़ है, हम लोग इस पे कोई सवाल नहीं उठा सकते कि गुलटियर ने ये नुकसान किया, गुलटियर ने ये, क्योंकि ये पैदा ही लड़ने और शिकार के लिए हुए हैं या गार्ड करने के लिए हुए हैं। ये गार्ड भी जो है ये ज़्यादा आपका बिल्लियों से या दूसरे जो आवारा डॉग्स होते हैं आपकी जगह को, उससे करते हैं। इस जगह देखें हैप्पी के 5.5 महीने उम्र, सीधे कान, 5.5 है या 6 है। अब मुझे एग्जैक्ट डेट जो है ना मेरे मोबाइल में नोट्स में लिखी हुई है, नोट्स बड़े नीचे चले गए हैं, तो मैं ढूंढूंगा तो किसी वीडियो में एग्जैक्ट डेट बताऊंगा। नहीं तो ये 5.5-6 महीने ही है। सर्दियों के स्टार्ट में जी ये पैदा हुआ था और अब देखें गर्मियाँ भी आ गई हैं, तो इतनी एज है जी इसकी। जब मैं इसको लेके आया था मुझे अच्छी तरह याद है, हम शिकार खेलने गए थे और हमने उस टाइम जैकेट्स वगैरह ऐसी कोई चीज़ नहीं पहनी थी, लेकिन हमें वापसी पे काफ़ी ठंड लगी थी। हम इसको डब्बे में बंद करके ऊपर कपड़ा चपड़ा लपेट के आए थे, इतनी ठंड थी बाइक पे। ये इसको ये कोटद्दू है, इसको बाहर लेके गया हूँ हीरा और इसको। और हीरा जी आपके सामने है, हीरा अब इंशाल्लाह प्रॉपर हो रहा है, काफ़ी बेहतर हो गया हीरा। और ये हीरा तकरीबन 1 साल और कुछ दिनों का होगा। जब इसको मैं लेके आया था उस टाइम था ये तकरीबन 9 या 10 मंथ का। अभी भी ये लात प्रॉपर उठा के पेशाब नहीं करता, कभी उठाता है कभी नहीं उठाता। लेकिन वो हाइट वगैरह काठा है, हाइट वगैरह है, हाइट वगैरह इसकी 31 इंच है।
تو ہیرا اور ہیپی جی ایک دوسرے کے ساتھ دل لگائی رکھتے ہیں، ان کا شغل میلہ لگتا رہتا ہے۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔